आज का विषय है जानकारी और वास्तविकता। वास्तव में जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानकारी जो कुछ है व्यक्ति के पास, क्या वही वास्तविकता है? ये जरूरी नहीं है कि जो जानकारी है वही वास्तविकता है, यानी उसी अनुसार उस व्यक्ति का जीवन है, ये कोई ज़रूरी नहीं। आपने देखा होगा, समझा होगा लोगों को, और हो सकता है कभी आपने स्वयं को भी देखा होगा कि जो आपको जानकारी है क्या वही वास्तविकता है। ये अपने आप से पूछेंगे तो पता चलेगा। तो इस सत्य को समझना परम आवश्यक हो जाता है कि जानकारी और वास्तविकता क्या वास्तव में दोनों एक समान है या अलग अलग है। जानकारी के लिए व्यक्ति के पास बहुत कुछ समझ होती, बहुत कुछ ज्ञान होता है, तो क्या वास्तव में उसका जीवन उसी अनुसार है, या जो कुछ उसके पास जानकारी है वो जानकारी वास्तविक है, उसकी वास्तविकता है कि हाँ वो ज्ञान सत्य है, वो समझ सत्य है। तो उसकी वास्तविकता का प्रमाण तो तभी होगा जब आपके पास जो जानकारी है उसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जब जीवन में आप अनुभव करेंगे तभी आप कह पाएंगे कि ये जो जानकारी है और जो वास्तविकता है दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। तो जानकारी के लिए तो व्यक्ति के पास बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह सब कुछ वास्तविकता से जुड़ी हुई हो या वास्तविक हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। और यह जो कुछ जानकारी है उसके प्रमाण व्यक्ति का जीवन हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये आप अपने आप को देखेंगे या अन्य लोगों को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वास्तव में जानकारी और वास्तविकता दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकती हैं। हाँ, यदि वास्तव में कोई व्यक्ति ये अपने जीवन का वसूल बना ले कि जो उसके पास जानकारी है उस जानकारी को वह वास्तविकता में देखेगा और वास्तविक रूप में समझने की कोशिश करेगा, उसका प्रैक्टिकल करेगा, और यदि वह वास्तविक है, सत्य है, वास्तविक में सच्चाई है, तो वह उसे आगे अपने जीवन में अपने पास रखेगा, यानी और किसी को भी बताने की आवश्यकता है तो उस विषय में जानकारी देगा, अन्यत्र नहीं देगा। नहीं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो वो दूसरों को एडवाइस देते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद जीवन में करते हो, ये देखा गया है, आपने अच्छी तरह से देखा, जाना, समझा होगा। लेकिन एक वास्तविकता की बात और आपको बता देना चाहेंगे कि हम जिस विषय में आपके साथ चर्चा करते हैं, जो हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी जब तक हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं, वास्तविकता का अनुभव नहीं करते हैं, या वास्तव में उस जीवन में हमारे है नहीं, हम उस विषय में कभी चर्चा नहीं करते। हमारा उद्देश्य है इस प्रकार का। ऐसा नहीं कि जो हमें जानकारी में नहीं है या जानकारी में है लेकिन वह हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, हमने उसका अनुभव नहीं किया है, केवल जानकारी तक सीमित है, वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन हम उसके विषय में चर्चा करें ये हम उचित नहीं समझते और ना ही हम ऐसा करते हैं। हमारी कोशिश पूरी यही है कि जो हम आपके साथ या किसी के साथ कोई बात अपनी साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें उसका पहले हम स्वयं अपने जीवन में अनुभव करें, प्रयोग करके देखें वास्तव में जो जानकारी है वो वास्तविकता से मेल खाती है या नहीं। यदि वास्तविकता नहीं है तो उस विषय में हम चर्चा ही नहीं करते। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है कि किसी विषय में चर्चा तभी करनी है जब उसका अपने जीवन में अनुभव करना है और उसकी वास्तविकता को परख लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। यदि उसकी वास्तविकता को हमने परखा, देखा, जाना, सत्य है तो उस विषय में चर्चा करेंगे, अन्यत्र उस विषय में चर्चा ही नहीं करते। तो इस सत्यता को समझ लेना आवश्यक है कि जानकारी और वास्तविकता एक भी हो सकती है,
ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, एक भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा देखा गया है कि जानकारी और वास्तविकता दोनों अलग अलग होती हैं। सुनने को व्यक्ति को कहीं से कोई बात सुनने को मिल जाती है या उसे जानकारी में होती है और वह वास्तविकता के रूप में लोगों के सामने रखता है कि वास्तव में जैसे उसने उस चीज़ को अनुभव किया अपनी लाइफ में, उसका प्रयोग किया, उसका एक्सपीरियंस किया है, इस बेस पर जैसे वह व्यक्ति कह रहा है। और जबकि वास्तविकता क्या है, वो केवल जानकारी है, वास्तविकता नहीं है। तो यदि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है किसी को और वह जानकारी तक ही सीमित है और उसे बताना पड़ता है या लोगों के सामने अपनी बात रखना पड़ता है, तो उसे बड़ी सहजता से ये बात कह लेना चाहिए कि ये हमारी जानकारी है, हमने वास्तव में इसको परखा नहीं है, देखा नहीं है, ये केवल जानकारी तक है। यदि आपको ठीक लगती है आप स्वीकार करें, नहीं ठीक लगती नहीं स्वीकार करें। तो इससे क्या है कि आप अंदर से सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको रहेगा ये हमने केवल जानकारी शेयर नहीं की है बल्कि वास्तविकता को शेयर किया है। तो वास्तविकता और जानकारी दोनों अलग अलग हैं। इसलिए जीवन में ये देखा गया है, आपने देखा है बहुत से लोगों के जीवन का अनुभव कि वो जानकारी और वास्तविकता दोनों एक होकर के जीते हैं। और ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा जानकारी तक सीमित रखते हैं अपने आप को, उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं करते। आज इसी कारणवश आपने ये भी देखा होगा कि परिवार के अंदर, समाज के अंदर जो रिश्तों में परेशानियां हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वो जानकारी तक सीमित रखते हैं, वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि वास्तविकता है या नहीं है। जो व्यक्ति ये कह रहा है, चाहे वो आपके विषय में कह रहा हो या किसी के विषय में कह रहा हो, झूठ कह रहा है या सत्य कह रहा है, सबसे पहले ज़रूरत होती है जो जानकारी आपको मिली है, किसी ने जो जानकारी आपको दी है, वो देखना होगा कि वास्तव में वो वास्तविकता है भी या नहीं है। और वास्तविकता है नहीं और आप उसे स्वीकार करके चल रहे हैं, तो रिश्तों के बीच में टकराव का एक बहुत बड़ा कारण ये भी बना हुआ है कि लोग जानकारी तक सीमित रहते हैं, वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं करते, वास्तविकता को देखने की कोशिश ही नहीं करते। वो तो जानकारी होने पर या कई बार लोग अपनी जानकारी को इतना महत्व दे देते हैं, अपनी खुद की जानकारी को लोगों के विषय में, कि वो वास्तविकता को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, वास्तविकता को देखना ही नहीं चाहते हैं, स्वीकार करना तो बड़ी दूर की बात है, वास्तविकता को देखना भी नहीं चाहते, वास्तविकता को सुनना भी नहीं चाहते, वास्तविकता को स्वीकार भी नहीं करना चाहते। जो उनके पास जानकारी, वो जानकारी ही उनके लिए सर्वोपरि हो जाती है। कोई भी व्यक्ति संबंधों में, खास ही आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो आपके विषय में या किसी के विषय में कोई बात कह रहा है, तो दूसरा व्यक्ति, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि तसल्ली से उसकी पूरी बात को सुने, समझने की कोशिश करें, चाहे उसके ही विषय में हो या किसी और के विषय में। थोड़ी सी बात सुनते ही सबसे पहले, वो जानकारी नहीं है, जानकारी भी नहीं है पूरी, वास्तविकता को तो दूर की बात, जानकारी भी पूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तर्क में उतर आते हैं, बहस करने लगते हैं उस विषय को लेकर के। परिणाम यह होता है उसका प्रभाव विषय किसी और का है और प्रभाव उनके रिश्ते में पड़ता है। ये क्यों होता है? ये उस व्यक्ति के व्यक्तिगत नेचर के कारण होता है। ये आप इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए जानकारी और वास्तविकता को दोनों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जो जानकारी है वो वास्तविक है या नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है जानकारी भी नहीं होती है और फिर भी उसके विषय में वास्तविकता का प्रमाण देने लगते हैं कि ये जानकारी जो है भी नहीं जानकारी, उसे भी सत्य मान लेते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। इसलिए रिश्तों के बीच में टकराव का हमें लगता है, जहाँ तक हमारा अनुभव है, हमारा एहसास है, कि सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि जानकारी नहीं है पूरी, और यह जानकारी है तो वो वास्तविकता नहीं, उसकी वास्तविकता को देखने की कोशिश नहीं करते, उसे जानकारी तक ही सीमित रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव उन्हों के संबंधों पर पड़ता है।
उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं करते कि किसी व्यक्ति ने यदि कोई बात कही है तो उसकी कारण क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। बस जानकारी हो गई पर्याप्त है, और वो जान करके ही उसी अनुसार वह एक्शन लेने लगते हैं। उनके साथ उसी प्रकार अपना माइंडसेट बना करके, उसी प्रकार अपने दिमाग में प्रभाव ला करके उन्हों के साथ व्यवहार करने लगते हैं, या उन्हों के प्रति उनका व्यवहार बदल जाता है, माइंडसेट ही बदल जाता है। कारण क्या है? आधी अधूरी जानकारी। आधी अधूरी जानकारी भी व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानकारक है। आपने सुना होगा इस बात को कि किसी भी विषय में आधी अधूरी जानकारी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। सफलता किसी विषय में हासिल करनी है, किसी भी क्षेत्र में, तो पूरी जानकारी होना आवश्यक है, और जानकारी के साथ साथ उसकी वास्तविकता को समझना जरूरी है कि वास्तविकता है या नहीं है। वास्तविकता नहीं है, आपको आधी अधूरी जानकारी है, उस ओर आपने कदम उठा लिया, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ में हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में। लाइफ के किसी भी पार्ट में आप देखेंगे इस बात को, जानकारी या तो पूरी हो, आधी अधूरी जानकारी भी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है, और जानकारी हो उसका वास्तविकता के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं जानकारी तक सीमित है, जानकारी तो है लेकिन वास्तविकता नहीं है। तो जानकारी और वास्तविकता दोनों एक साथ होना जरूरी है। जिस विषय में आपको जानकारी है उसकी वास्तविकता को परखना, जानना, समझना और अपने जीवन में अनुभव करना, ये परम आवश्यक है। इसके बिना यदि कोई कदम उठाते हैं तो लाइफ के किसी पार्ट में नुकसान के सिवा फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत हाँ, वो उतना फ़ायदा आपको हो सकता है लोगों के सामने ये दिखाने के लिए हो सकता है हाँ बहुत जानकार है, लोग भ्रम में आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, पूरी संभावना है। लेकिन इसका आपको पर्सनली क्या बेनिफिट मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलने वाला। लोग ये केवल समझ लेंगे हाँ बहुत आप जानकार हैं। ऐसी जानकारी किस काम की जिस जानकारी का आपको 1% भी बेनिफिट नहीं, केवल दिखावा शो ऑफ, केवल बस दिखावा दूसरों के सामने। आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा कि जिस विषय में उनको जानकारी 1% भी नहीं है, लेकिन वो 100% कहते हैं कि हाँ हमें पूरी जानकारी है। 100% कहने लगते हैं, 100% से भी ऊपर भी चले जाते हैं कि हाँ हमें तो इस विषय में पूरी जानकारी है, जबकि जानकारी उनको 1% भी नहीं है। फिर भी वो जानकारी के लिए इस बात का दावा करने लगते हैं कि हमें पूरी जानकारी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है। जो सत्य है वो सत्य है। नई जानकारी बड़ी स्पष्टता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें इस विषय में जानकारी नहीं है, ताकि उस विषय में कोई ऐसी आप राय न दे दे, ऐसी आप जानकारी दूसरों को न दे दें जिससे उस जानकारी का उनको नुकसान हो, उनकी लाइफ में बहुत ही गलत प्रभाव पड़े। तो जानकारी का और वास्तविकता का जब तक तालमेल ना हो, सच्चाई को ना समझे, तब तक इस विषय में आगे उस जानकारी को नहीं बढ़ाना चाहिए। अपने आप तक सीमित रखना चाहिए और अपने आप में समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उसका प्रैक्टिकल अनुभव करने के बाद ही उस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। इस सत्य को समझना परम आवश्यक है। बहुत लोग इस भ्रमवश कि कम से कम हम जानकार तो हैं इस विषय में, हमने लोगों के सामने प्रूव कर दिया हम इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ये ज़िंदगी रियल है, वास्तविक है। ये ज़िंदगी केवल जानकारी तक सीमित नहीं है कि ज़िंदगी है, बल्कि ये वास्तविकता है। और जब जीवन ही वास्तविक है, केवल जानकारी तक सीमित नहीं है, इसलिए जीवन के हर पार्ट को जानकारी तक सीमित नहीं रखना, वास्तविकता के धरातल पर उतारना है, वास्तविकता में जीना है। केवल जानकारी तक सीमित नहीं रखना अपने आप को। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। हर विषय को जानकारी तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता को समझना होगा, उसके हर पहलू को समझना होगा। चाहे किसी भी विषय में हो, चाहे लाइफ के पार्ट में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी लाइफ के पार्ट में कहीं भी आप देखेंगे, यदि व्यक्ति केवल जानकारी तक सीमित रहता है, उसकी वास्तविकता को नहीं समझता है, तो हर कार्य में उसे सफलता के बजाय असफलता भी मिल सकती है, और संबंधों में मधुरता के बजाय टकराव की भी आशंका है। इसमें दो राय नहीं, इसमें नकारा नहीं जा सकता है कि नहीं वह व्यक्ति उस वास्तविकता को समझ पाएगा।
इसलिए बहुत आवश्यक होता है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इस बात को आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जो जानकारी और वास्तविकता दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग नहीं रखना है। जो भी जानकारी है दूसरों को तभी बताना है उस विषय में जब अपने आप में उस सत्यता को प्रमाणित न कर लें, वास्तविकता के धरातल पर उसे देख न लें, और जब वास्तविकता आपको समझ में आए तभी उस विषय में आगे चर्चा करनी चाहिए, नहीं कर। इसी प्रकार संबंधों में जो बात सुन ली है उसे सत्य तुरंत मानने के बजाय जानकारी तक सीमित रखें और उसकी वास्तविकता को समझ लें, तब किसी प्रकार का कोई एक्शन लें, नहीं चूक होने की पूरी संभावना रहती है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है जानकारी और वास्तविकता। तो जानकारी और वास्तविकता को सही मायने में समझ करके अपने जीवन को खुशियों से भर करके चलें। आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।